A solution curve of the differential equation x square plus x into y plus 4x plus 2y plus 4 dy by dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसे हमने कितने मेथड से सॉल्व किया, फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया हमने, दिस इज द फर्स्ट मेथड। फिर हमने यहाँ पे सेकेंड मेथड से सॉल्व किया है, दिस इज द सेकेंड मेथड। फिर ये दिस इज द सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से सॉल्व किया। फिर हमने ये दिस इज द थर्ड मेथड। तो इसको सॉल्व किया, ये और मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पहले इसी मेथड को समझते पहले कैसे कैसे टेक्निक फॉलो किया। दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर वाई इंटू, यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। पहले यहाँ पे सेपरेट करा, देखा डी वाई बाई डी एक्स, तो y को हमने यहाँ पे कॉमन लेने से y एक रह जाएगा और y x में फिर माइनस कॉमन करेंगे ना तो y नीचे आ जाएगा, तो एक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मेट में आ गया, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मेट में आ गया। तो 1/y माइनस 1 डी वाई अपॉन एक्स प्लस 2, फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया हमारे पास log c की वैल्यू। फिर सेकेंड मेथड में भी देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 2, ये हम जानते हैं, लेकिन इसे हम लोग इजी, अगर मान लो ये माइंड में नहीं आ रहा है तो x प्लस 2 को एक फॉर्मेट दिख रहा है तो x प्लस 2 को t मान लिया, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाई बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बाई बोथ साइड कर दिया। फिर ये हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वाई टी डी वाई बाई डी एक्स डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आया हमारा। फिर वाई स्क्वायर ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, तो डी वाई अपॉन वाई माइनस डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में भी आ गया, तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर सी की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाला था तो सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया। फिर देखो थर्ड मेथड से भी हमने किया क्या, ये बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे इसको सेट करके डी एक्स अपॉन डी वाई कर लिया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म में ये बर्नौलीज इक्वेशंस आ गया, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। तो 1/x प्लस 2 को t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y दोनों साइड करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जा रहा है माइनस, इसके जगह पर लिखेंगे माइनस डी टी अपॉन डी वाई इस टोटल के जगह पर, इसके जगह पर तो माइनस 1/y टी 1/y स्क्वायर। फिर 1/y को i इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग ये सब सिंप्लीफाई किया तो y आया। फिर इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस निकाला, ऐसा निकला, तो y इक्वल टू ये आ रहा है। तो फिर log का वैल्यू तो c की वैल्यू तो निकालने के लिए पिछले बार लिखा था, c की वैल्यू यहाँ पर हम लोग चेक पुट कर लिया। फिर सॉल्यूशन चेक करने के लिए सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्शन दिया है कि इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एट 1 पॉइंट एट 2 पॉइंट, फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटरसेक्ट y प्लस 3 होल स्क्वायर डज नॉट इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ हमने सॉल्व करके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x की ओनली 1 वैल्यू आया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। फिर बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं आएगा चूँकि लिखा है 2 पॉइंट पे, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं आएगा। फिर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में चेक करते हैं तो दोनों को सब x की जगह पर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो दोनों सॉल्यूशन नहीं आता है। तो डी ऑप्शन में लिखा है नॉट इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर, तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा मतलब नॉट इंटरसेक्ट होगा, इसका मतलब ए और डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका आंसर हमने ए और डी डाला। थैंक यू।